शहरों में खाने पीने से लेकर कई सामानों की अब किल्लत शुरू हो चुकी है और ये सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है क्योंकि ड्राइवरों ने स्टीयरिंग छोड़ दी है और अब वो ड्राइविंग नहीं करेंगे, ये उन्होंने कसम खा ली है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। नया कानून आने के बाद से ड्राइवरों ने स्टीयरिंग छोड़ दी है और साफ कह रहे हैं कि ना तो हम स्टीयरिंग पकड़ेंगे और ना ही किसी को पकड़ने देंगे, क्योंकि ये जो कानून आया है हिट एंड रन का, उस पर ड्राइवरों ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है, गुस्सा जाहिर किया है, क्योंकि ये उन्हें सीधे सीधे मौत के मुंह में धकेल रहा है। उन्हें उनकी जिंदगी, उनके परिवार, उनके भविष्य को अंधकार में धकेल रहा है ये नया कानून। और इसे सभी ड्राइवर जो है और तमाम लोग जो है इसे काला कानून का नाम दे रहे हैं। इस हिट एंड रन केस में, हिट एंड रन कानून में जो है इसे लेकर पूरे देश भर में गुस्सा है। हर जगह पूरे देश में, कई राज्यों में बड़े स्तर पर जो है इसका प्रदर्शन हुआ। तो हर जगह आपको बता दें, पेट्रोल पंप की तस्वीरें आ रही हैं जहां पर यह बताया जा रहा है कि डीजल पेट्रोल की कमी के कारण लोगों की लाइन पर लगी पड़ी है, क्योंकि सप्लाई बंद हो जाने के कारण डीजल पेट्रोल खत्म हो रहे हैं। ऐसे ही खाने पीने की सामान जो है वो खत्म हो रहे हैं। सब्जियां ट्रकों में भरकर सड़ रही हैं, लेकिन वो उसके मंजिल तक नहीं लेकर जाया जाएगा, ये ड्राइवरों ने कसम खाई है। इसको लेकर तमाम लोग ड्राइवरों को ट्रोल कर रहे हैं और कई सारी बातें भी कह रहे हैं, लेकिन ड्राइवर भी अपनी दुख बता रहे हैं कि आखिर वो क्या करें। इस नए कानून के कारण उनकी जो जिंदगी है वो अंधकार में चला जाएगा। आपको बता दें कि पहले जो कानून था उसमें जो है 2 साल के प्रावधान थे, लेकिन अब जो है अगर कोई एक्सीडेंट होता है और ड्राइवर वहां से भाग जाते हैं तो उन्हें 7 लाख रुपए के बाद जो है 7 लाख रुपए देने होंगे और 10 साल की सजा है। इसके बाद ये तमाम जो ड्राइवर हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि हम अगर 7 लाख रुपए देने में सक्षम होते तो हम ड्राइविंग क्यों करते, हम गाड़ी क्यों चलाते, हम कुछ अच्छा काम करते, अपना बिजनेस करते और कुछ और करते, हम ड्राइविंग नहीं करते। अगर हमें 10 साल की सजा होगी तो उस 10 सालों में उनके परिवार का क्या होगा, क्योंकि हम इतने संपन्न तो है नहीं कि 10 साल तक परिवार जो है घर बैठकर खा सके। उनके बच्चों का क्या होगा, उनके बच्चों के पढ़ाई लिखाई का क्या होगा। इसी के साथ वो ये भी सवाल पूछ रहे हैं सरकार से कि अगर हम नहीं भागते हैं तो फिर भीड़ जो उन्हें मार कर खत्म कर देगी, उन्हें भीड़ जो तमाम जला देती है, गाड़ी के साथ साथ ड्राइवरों को भी कई बार ऐसे केस देखे गए हैं जहां पर ड्राइवर को गाड़ी के साथ जला दिया गया है। उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? अगर ड्राइवर वहां रुकते हैं और रुककर जो है पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने का काम करते हैं और इसमें भागते नहीं हैं, तो उसके बाद जो भीड़ का गुस्सा है उससे उन्हें कौन बचाएगा? ये साफ तमाम जो है मीडिया बाइट्स में लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है और जो इन सवालों के साथ ड्राइवर अपना दुख दर्द बता रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अभी आप सोच रहे होंगे कि जब सरकार ने कह दिया कि अभी ये कानून लागू नहीं होगा, इस पर बहस की जाएगी, चर्चा होगी, तो फिर अब चर्चा क्यों और अब गुस्सा क्यों? क्योंकि ड्राइवरों का कहना है कि ये सरकार जो है मनमानी तरीके से चलती है, सरकार जो है तानाशाही से चलती है, ये बहस नहीं करती, ये हम पे थोपे जाएंगे। सरकार या तो हमें लिखित में और सदन में जाकर ऐलान करे या हमें लिखित में ये कानून वापसी का लिखित करके हमें प्रमाण दे, क्योंकि हमें भरोसा नहीं है इस सरकार पर। सरकार की हिस्ट्री रही है ऐसे कानून बनाकर थोप देने की। इसके कारण जो है अभी भी ड्राइवर लगातार हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अभी भी जो है सुचारू रूप से तमाम जो ड्राइवर हैं जिन्होंने स्टीयरिंग छोड़ी है, अभी भी वो कसम खाकर बैठे हैं कि ना तो स्टीयरिंग पकड़ेंगे और ना ही किसी को पकड़ने देंगे, क्योंकि ये कानून जो है वो सीधे सीधे ड्राइवरों को काला कानून जो है वो उनके भविष्य को अंधकार की ओर लेकर जा रहा है और उनके परिवार को जो है वो अंधकार में झोंकने का काम कर रहा है। कल जो है जिस तरीके से बीते दिन तस्वीरें आई और लोगों ने स्टीयरिंग छोड़ी और उसके साथ साथ मोदी हाय हाय, अमित शाह हाय हाय के नारे लगाए गए जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, उसके साथ कई सारे ड्राइवरों ने ये भी कहा
कि मोदी जी हम आप पर बहुत भरोसा करते थे, लेकिन अब जो है हम आपको बहुत मानते थे, लेकिन अब 2024 के चुनाव में हम आपको हराने का काम करेंगे। हमारे परिवार में कम से कम रिश्तेदार और सभी को लेकर 25 से 30 लोग तो होते ही हैं, और एक एक वोट जो है हम आपको नहीं देंगे, सबसे फोन करके बात करके आपका वोट बिगाड़ने का काम करेंगे, क्योंकि हम आपसे नाराज हैं। पूरी ड्राइवर जो एकता है वो एक साथ आकर, ड्राइवर यूनियन आकर जो है साथ में प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ कह रहे थे कि 2024 में जो है वो पूरी ड्राइवर यूनियन जो है, पूरे देश भर के ड्राइवर और उनके रिश्तेदार, उनका परिवार जो है मोदी के खिलाफ वोट करेगा। और जिसके बाद जो है सरकार में इस बात की जो है डर दिखाई देती है, और शाम तक सरकार का जो है रिप्लाई आता है कि इस कानून को अभी लागू नहीं किया जाएगा, इस पर बातचीत को होगी। लेकिन ड्राइवरों का अभी भी यही कहना है कि बातचीत की कोई जरूरत ही नहीं है, ये कानून लागू करने के लायक ही नहीं है। अगर ट्रैफिक रूल में कोई भी एक्सीडेंट होता है, इन सारी चीजों में अगर एक्सीडेंट रेट बढ़े हैं या जो भी है, कानून में सुधार लाई जाए, लेकिन इस हद तक नहीं लाई जाए कि ड्राइवर की जो है जीते जी मौत के मुंह में धकेल दिया जाए। अगर ड्राइवर, आप सोचिए जरा, इस सिचुएशन को इमेजिन करके देखिए, आप गाड़ी चला रहे हो, और ये सिर्फ ट्रकों के लिए नहीं है, ये तमाम उन लोगों के लिए है जो ड्राइविंग करते हैं। हर किसी के पास अगर कार है तो उसका ड्राइवर होगा। आप ड्राइविंग करते होंगे अपनी खुद की कार, प्रधानमंत्री के काफिले का भी कोई ना कोई ड्राइवर होता है। और हर जगह जो है, अगर देश में सुचारू रूप से कोई व्यवस्था चल रही है तो वो ड्राइवरों के कारण, हम अपने घर से मंजिल तक पहुंचते हैं तो वो ड्राइवरों के कारण। राहुल गांधी ने एक्स पे पोस्ट करके लिखा है, बिना प्रभावित वर्ग से चर्चा और बिना विपक्ष से संवाद के कानून बनाने की जिद लोकतंत्र की आत्मा पर निरंतर प्रहार है। जब 150 से अधिक सांसद निलंबित थे, तब सदन में शहंशाह ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ ड्राइवर्स के विरुद्ध एक ऐसा कानून बनाया जिसके परिणाम घातक हो सकते हैं। सीमित कमाई वाले इस मेहनती वर्ग को कठोर कानूनी भट्टी में झोंकना उसकी जीवन को बुरी तरीके से प्रभावित कर सकता है, और साथ ही इस कानून का दुरुपयोग संगठित भ्रष्टाचार के साथ वसूली तंत्र को बढ़ावा दे सकता है। लोकतंत्र को चाबुक से चलाने वाली सरकार शहंशाह फरमान और न्याय के बीच का फर्क भूल चुकी है। अजीत अंजुम जो सीनियर पत्रकार हैं वो लिखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हिट एंड कानून के लिए सख्त कानून होने चाहिए, लेकिन बहुत सोच विचार और राय शुमार के बाद, हर पक्ष और हर पहलू पर विचार के बाद, लोगों को भरोसे में लेने के बाद मैंने देखा है कि कैसे किसी हादसे के बाद गाड़ी वाले भाग जाते हैं, घायल आदमी तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। सही समय पर इलाज मिल जाए तो बहुतों की जान बच सकती है। दूसरे पहलू ये भी हैं कि हादसे के बाद भीड़ ये नहीं देखती कि गलती किसकी है। ऐसी भी बहुत सी घटनाएं हुई हैं जब ड्राइवर को भीड़ ने मार डाला या अधमरा कर दिया। इस सारे पहलुओं पर लोगों को भरोसे में लेने के बाद कानून बने, ये अजीत अंजुम लिखते हैं। वहीं जो कल की घटना आई, अधिकारी ने जब ड्राइवर को औकात दिखाने की बात की, उस पर रवीश कुमार की प्रतिक्रिया आई है। रवीश कुमार लिखते हैं, जी हमारी कोई औकात नहीं है, हम अपने औकात को प्रणाम करते हैं। आप चाहें तो ट्रक ड्राइवर पर यूएपीए लगा दें, जमानत रुकवा दें, इतना कुछ आप कर सकते हैं। अन्याय संहिता से ही तो देश चल रहा है। साफ साफ जो है सरकार पर निशाना साधा है, और वहीं जो है लगातार इस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि सरकार अगर हिट एंड रन कानून में बदलाव करना चाहती है तो उनसे बात करती, एक बार जो लोग सड़कों पर चल रहे हैं उन ड्राइवरों से बात करती, विपक्ष से बात करती, विपक्ष से बहस होती, तो जाकर इसमें कुछ कमियां पता चलता। लेकिन ये कानून तो तब पास किए गए जब 150 सांसद निलंबित हो चुके थे, तब पास किया गया। वहीं ये भी सवाल उठने लगा है कि इस कानून के बाद से जहां सरकार को मुआवजा देना पड़ता था, अब जो है जनता को और इन ड्राइवरों को मुआवजा देना पड़ेगा, और या तो अपने जान से हाथ धोएंगे या फिर थाने में वसूली की जो है वो प्रथा शुरू हो जाएगी, वसूली खुलेआम होगी।
क्योंकि हर कोई ये चाहेगा, पुलिस उन्हें समझाएगा कि 10 साल की जेल और 7 लाख रुपए जो है उससे बेहतर है कि कुछ पैसे देकर 5-10 लाख रुपए हमें देकर जो है मामले को रफा दफा कर देने की बात होगी। इससे समाधान कुछ नहीं निकलेगा, जनता और ड्राइवर सब परेशान होंगे और इस वजह से ड्राइवर जो है स्टीयरिंग छोड़कर बैठे हैं और पूरे देश में हड़ताल है और महंगाई जो है वो बढ़ रही है, सामान की किल्लत हो रही है। इस पूरे बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आप जरूर सोचिए और बताइए कि क्या ये कानून किसी के हित के लिए है, जनता के हित के लिए है या अहित के लिए है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।